भारत सरकार ने 34 साल के बाद नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। उच्च शिक्षा के लिए अब सिर्फ एक नियामक होगा। पढ़ाई छूटने पर पहले की तरह पढ़ाई हमारी बेकार नहीं जाएगी। 1 साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट और 2 साल की पढ़ाई पूरी होने पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। भारत की सरकार ने जो शिक्षा नीति में बदलाव किया है वो इस प्रकार है। उन्होंने सबसे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है, जो स्वागत योग्य है। दूसरा उन्होंने किया है कि स्कूल में प्री लेवल पर सिलेबस तैयार होगा कि बच्चों को हम किस टाइप का सिलेबस पढ़ाया जाए। तीसरा, 5वीं कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगी। 6ठी कक्षा से वो रोजगार परक शिक्षा देने की बात है। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा कि एज ए एंटरप्रेन्योर हम कैसे अपने बच्चों में डेवलप किया जाए कि कल को वो नौकरी करने वाले ना बन करके नौकरी देने वाले बने। स्कूलों में 10+2 ख़त्म कर दिया गया है। अब यह 5+3+3+4 के फॉर्मेट में शुरू होगा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा आसान होगी। इसमें ये होगा कि पहले 12वीं की परीक्षा होती थी, उसमें दोनों साल के सिलेबस के एक साथ पेपर आते थे, जो बच्चों के लिए काफ़ी हेक्टिक होता था। अभी वो क्या करेंगे कि सेमेस्टर में करके एग्ज़ाम करेंगे, जो बच्चों के लिए ईजी हो। ग्रेजुएशन में 3-4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम होगा। 8 भाषाओं में ई कोर्स होंगे। कॉलेज जितने भी हैं, कॉलेजों को कॉमन एग्ज़ाम का ऑफ़र दिया गया है। त्रिभाषा फार्मूला ले आया गया है। इसमें विद्यार्थियों के स्कूल को सभी स्तर पर और शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा, क्योंकि संस्कृत सारी भाषा की जननी है। सारी भाषा की उत्पत्ति भी हम ये कह सकें कि संस्कृत भाषा से ही होती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है कि कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसी सभी विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा। स्कूली शिक्षा में उच्च शिक्षा विभाग के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षा भी नई शिक्षा नीति के दायरे में होगा। जो अभी हमारी 10+2 की एजुकेशन से बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है। हम एक रटे रटाए पैटर्न पे काम करते हैं, ना उसमें किसी भी छात्र की बौद्धिक क्षमता का विकास होता है और ना तो कुछ ऐसा हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर बच्चों को देते हैं कि आपको अगर 10+2 कर लोगे, इस टाइप के आप प्रैक्टिकल्स करोगे तो आप इस टाइप से आगे बढ़ोगे या इस टाइप से आप रोज़गार कर सकते हो। हम ये कह सकते हैं कि रोज़गार परक शिक्षा की व्यवस्था हमारे सिलेबस में है ही नहीं है। जो नेक्स्ट पॉइंट है कि स्कूली शिक्षा उच्च शिक्षा के साथ साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षा भी नई शिक्षा नीति के दायरे में होगा। हर जिले में कला केंद्र, करियर और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित किया जाएगा, जो बहुत स्वागत योग्य है। खत्म होंगे यूजीसी, एनसीटी और एआईसीटी बनेगी एक रेगुलर बॉडी। नई नीति में एमफिल पहले करना पड़ता था, एमफिल ख़त्म कर दिया गया है। स्कूल फीस की जो मनमानी वसूली होती है उसको नियंत्रण करने के लिए एक तंत्र बनेगा। विदेशी यूनिवर्सिटियों को भी भारत में कैंपस खोलने की अनुमति और स्कॉलरशिप पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। निजी और सरकारी शिक्षा संस्थानों के लिए समान नियम बनाए जाएंगे। अभी निजी स्कूलों के लिए नियम कुछ और हैं, सरकारी स्कूलों के नियम कुछ और हैं। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी की जा रही है और जैसा कि अभी हमने कोविड सिचुएशंस में देखा कि एक महामारी के कारण हमारी सारी एजुकेशन व्यवस्था चरमरा गई। हमने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की थी कि अगर 10 दिन हमारा स्कूल बंद होगा तो हम अपने बच्चों को कैसे एजुकेट करेंगे। बट कोविड ने हमें सिखाया कि हमें ऑनलाइन एजुकेशन पे भी जोर देना पड़ेगा। इसके लिए सारे टीचरों को ट्रेनिंग कैसे देनी है, ऑनलाइन कैसे क्लासेस लेना है,
इस पे व्यापक तैयारी की जा रही है। तो सरकार ने मन बना लिया कि हम ऑनलाइन एजुकेशन पे जोर देंगे और इसको स्ट्रांग बनाएंगे, ताकि हम एक नई शिक्षा नीति बना करके रोजगार परक शिक्षा दे करके एक युवा को हम नौकरी के लिए प्रेरित ना करके नौकरी देने वाला बनाने का प्रयास करेंगे। जो भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लाई है, हम उनको तहे दिल से स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो नई शिक्षा नीति पूरे मन तन धन से अमल में लाएंगे, जो कि हमारे देश को एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करने में सहायक होगा।